हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो मैंने ऐसे टॉपिक्स बताए हैं, अगर उनमें से कोई ना आए या आप जो ऐसे तैयार करके गए हैं लॉ क्लर्क ट्रेनी की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और उनमें से कोई भी ऐसे नहीं आता आपका टॉपिक वाला, तो आप ये नहीं है कि आप ऐसे ना लिख पाएंगे। तो इस वजह से आप वो जो स्टेप हैं, अगर मान लो आप कोई सा भी ऐसे आ जाए, कोई सा भी टॉपिक आ जाए, आप अगर इन मेथड को यूज़ करेंगे और आपकी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, तो आप आराम से ऐसे राइट कर सकते हो। तो इसके जो आइडियाज़ हैं ऐसे राइटिंग के, तो वो हम बताने वाले हैं, जो कि 6 स्टेप में होते हैं। आप किस तरह से अच्छा एक ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, तो उसके स्टेप देखते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे पहले आपको उस जो टॉपिक दिया हुआ है उसे अच्छे से समझें और पढ़ें, ठीक है। नो प्रोसाइसली व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड ऑफ यू, और उसमें ये जाने कि आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है, उस ऐसे में कितना उन्हें आपसे मटेरियल चाहिए, ये कितना वो आपसे इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, ठीक है। फिर प्लानिंग करें कि आपको जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपके पास है उस हिसाब से आप प्लानिंग करें कि आप किस तरह से आउटलेट तैयार करेंगे या डायग्राम तैयार करेंगे। उसका एक तरह का एक रफ एक आइडिया मतलब लेना या प्लानिंग करना ऐसे राइटिंग की। तो प्रिपेयर एन आउटलाइन और डायग्राम ऑफ योर आइडियाज़ अराउंड द सिलेक्टेड टॉपिक। जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके अराउंड जो आइडिया है वो कहाँ तक आपका फिट बैठता है, वो करना होगा, आपको फिट बैठाना होगा एक तरह से। टू राइट ए सक्सेसफुल ऐसे यू मस्ट ऑर्गेनाइज योर थाट्स। अपने जो थाट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना जाने, किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यू मस्ट सी कनेक्शंस एंड लिंक्स बिटवीन आइडियाज़ मोर क्लियरली बाय टॉकिंग व्हाट्स ऑलरेडी इन योर हेड एंड पुटिंग इट टू पेपर। मतलब जो आपके दिमाग में है और जो आपको वो एक पेपर पर लिखना है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप उसमें लिंक पैदा कर सकते हैं और कनेक्शन पैदा कर सकते हैं। जैसे लॉ ग्रेजुएट से, लॉ स्टूडेंट से हमेशा एक्सपेक्टेशन की जाती है आपने लॉ से उसको कहीं ना कहीं लिंक करें। जैसे सोशल कोई टॉपिक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, वो कब बना था, कौन सा उसमें अमेंडमेंट हुआ था, या किस तरह के एजुकेशन जो दिए जाने के लिए क्या लॉ दिए हैं या प्रोविजंस दिए हैं हमारे लॉ में, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21, तो उससे कनेक्ट करके आप उसमें कनेक्शन पैदा कर सकते हैं या बता सकते हैं कि इस तरह से बेटी बचाओ बेटी अभियान जो बताया गया है वो हमें फंडामेंटल राइट भी दिया गया है आर्टिकल 21A में। एजुकेशन का राइट है, जैसे चाइल्ड्स के लिए जैसे जो 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स तक के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान दिया गया है, तो आप वो बता सकते हैं, उस प्रोविज़न के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, कोई केस बता सकते हैं उससे रिलेट करता हुआ। उसको ये नहीं कि ज़्यादा डिटेल में बताएं आप केस लॉ को, एक रेफरेंस के तौर पे उस केस लॉ को दे सकते हैं और उसके बारे में ये बता सकते हैं कि उसमें क्या जजमेंट हुआ था। अगर मान लीजिए कोई लीडिंग केस है, उसमें ऐसा जजमेंट हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, तो वो आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। राइट द बॉडी को किस तरह से राइट करेंगे आप ऐसे की। द बॉडी ऑफ योर ऐसे आर्ग्यूज एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब योर टॉपिक। अपने जो टॉपिक है उसके बारे में आर्ग्यूमेंट करना। जैसे कई इस तरह के टॉपिक होते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट आराम से किया जा सकता है, जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला जो प्रोविज़न आया या अमेंडमेंट हुआ उसमें आराम से आर्ग्यू हुए हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी शायरा बानो का केस है, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट हुआ है कोर्ट में वगैरह, इस तरह की एक्सप्लेनेशन वगैरह दे सकते हैं। ये जैसे जो हमारा जो शरीयत लॉ है उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है ट्रिपल तलाक के बारे में, तो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और मान लो ट्रिपल तलाक के बारे में आप अगर कोई ऐसे राइट कर रहे हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं योर टॉपिक, अपने टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस कितनी है इस टॉपिक को लेकर, या इस तरह के इशू पर जो सोसाइटी में सोशल अवेयरनेस कितनी है, ट्रिपल तलाक को लेकर कितना मतलब लोग इससे अवेयर हैं, इसके जो मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में आप बता सकते हैं। मैं कोई मतलब एक तरह से ये नहीं बताऊँ जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल जो एजेंडा बनाया गया उसे नहीं देना है आपको सिर्फ इस तरह का देना है टॉपिक जो कि आप एक सोसाइटल जो इशू है और उस पर डिस्कशन हुआ है या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसको अपने शरीयती लॉ से रिलेट करते हुए या डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे लिंक करके, ठीक है, शरीयत लॉ से। क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट हैं तो हमको अपने लीगल जो हमारी नॉलेज है
और उसको हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वैसे भी ये लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का जो इंटरव्यू होगा या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें वो आपसे ये डिमांड तो करेंगे कि आपको लॉ पता होना चाहिए, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो आपका रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च वाला जो पेपर क्वेश्चन होगा उसमें भी, ठीक है, रिसर्च वर्क वाला। क्योंकि जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं या जो लॉ क्लर्क ट्रेनी होंगे वो रिसर्च ही करना होता है उनका काम। वो अपने जो वो होंगे सीनियर होंगे, जो जज साहब होंगे जिनके अंडर में, जजेस के अंडर में वो काम करेंगे, तो उन्हें वो सारा रिसर्च वर्क करके ही उन्हें बताना होता है कि सोसाइटी में इस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उस पर जो लोग हैं उनकी क्या राय है, या किस तरह के जो है पॉलिटिकल एजेंडे बनाए गए हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से इसको इशू बनाया और क्या इसका एक्चुअल फॉर्म है लॉ की फॉर्म में, तो वो सब आपको बताना होगा। ईच मेन आइडिया दैट यू रोट इन बुलेट्स, ठीक है, बुलेट्स मतलब जैसे टॉपिक्स वगैरह इस अंडरलाइन करके बता सकते हैं आप, और जो मतलब जो अमेंडमेंट हुए हैं उसको अंडरलाइन करके या उसको जो है अच्छे से शो करें, ये कहना चाह रहे हैं। राइट द इंट्रोडक्शन अच्छे से दें। द इंट्रोडक्शन शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एंड शो द फोकस ऑफ योर एसे। जैसे हम कोई भी वो लिखते हैं किसी के, मान लो हमें वो देनी है, एप्लीकेशन देनी है, तो हम सबसे पहले उसमें मैटर लिखेंगे। तो सेम ऐसी इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें एक तरह का इंट्रोड्यूस करना है कि हम ऐसे में क्या दे रहे हैं, क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और साथ में इसका कॉन्क्लूज़न भी। कॉन्क्लूज़न ये बताता है कि हमने इस तरह के जो इशू हैं उससे हमने क्या कॉन्क्लूज़न निकाला है, अच्छा है, या मेरिट और डिमेरिट्स आप दोनों बता सकते हैं पॉइंट वाइज करके, ठीक है। योर डायग्राम और आउटलाइन विल बिकम ए सेपरेट सेक्शन विद इन द बॉडी ऑफ योर एसे, ठीक है। जो आपका डायग्राम और आउटलाइन है वो जो है सेपरेट सेक्शन की तरह आना चाहिए बॉडी ऑफ योर एसे की, ठीक है। राइट द कंक्लूजन लिखना है फिर एंड में आपको कि मतलब आपने क्या कंक्लूजन निकाला है इससे जो आपने ऐसे में बताया है। जैसे मैं ट्रिपल तलाक को लेके बता दूँ तो उसमें जो कंक्लूजन है आपकी अपनी लाइन, अपनी जो सोच है वो क्या रही, या सोसाइटी में जो उसका कंक्लूजन निकला वो क्या रहा, तो आप अपने वर्ड व्यूज़ भी दे सकते हैं और सोसाइटियल जो अवेयरनेस है उसके थ्रू जो कंक्लूजन निकलता है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रूफ रीड योर रेस्पॉन्स केयरफुली टू एंश्योर देयर आर नो मिस्टेक्स एंड दैट यू डिड नॉट मिस एनीथिंग। और फिर उसके बाद अपने एसओ को दोबारा रीड आउट करें। रीड करने से बार बार मतलब एक दो बार ज़रूर उसको पढ़ें, जिससे आपकी जो आपने जो उसमें मिस्टेक किए हैं या जो कुछ इशू आपने छोड़ दिए हैं वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप अच्छा एक ऐसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मैंने टॉपिक कुछ ऐसे राइटिंग के जो अच्छे टॉपिक हैं वो भी मैंने निकाले थे, जिसमें कुछ तो मैंने आपको बता दिए थे, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह करके जो आया है, और जो करंट इशू चल रहे हैं उस पर ऐसे आ सकता है इस तरह के टॉपिक पर, ठीक है। और जैसे इस तरह के हैं ये, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, इन्हें नोट कर लें। रोल ऑफ कोर्ट्स और कोर्ट्स ड्यूरिंग ए पेंडेमिक के दौरान रोल क्या रहा कोर्ट्स वगैरह का। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड राइट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में लिख सकते हैं आप, बहुत अच्छा टॉपिक है। राइट टू डिजिटल एजुकेशन, या इसके बारे में लिख सकते हैं। वैक्सीनेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, वैक्सीनेशन पॉलिसी कैसी रही इंडिया में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में लिख सकते हैं। और काफ़ी टॉपिक जो है लीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की, आईपीसी की, सीआरपीसी, काफ़ी टॉपिक मेरे उस पर भी पढ़े हैं, वीडियोस वगैरह मेरे चैनल पे आप वो भी देख सकते हैं, आपको हेल्प होगी। फिर पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर रिलीफ फॉर कोविड अफेक्टेड पेशेंट्स, लेबर, डेली वेज वर्कर्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वुमेन्स राइट ड्यूरिंग लॉकडाउन, हेट स्पीच पर आप तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में आप कर सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ सोशल मीडिया, इसके बारे में आप कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी ऐसे आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी आ सकता है। राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी फार्मर्स ने जो राइट टू प्रोटेस्ट किया था उसके बारे में पूछा गया था, काफ़ी मतलब एग्ज़ाम में पूछा गया इस तरह का ऐसे, तो इस तरह से आ सकता है। और न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनी है उसके बारे में भी आ सकता है, ठीक है।
और जो पुराना वाला है उसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लें तो अच्छा है। ट्रिपल तलाक के बारे में जैसे मैंने बताया था, ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा है, ट्रिपल तलाक वाला। और जैसे मैंने बताया शायरा बानो वगैरह, इस तरह का केस आप उसमें रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं। राइट टू एजुकेशन भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें आर्टिकल 21 का आप उसमें रेफरेंस दे सकते हैं। 21A करके जो है फ्री एजुकेशन का जो प्रोविज़न दिया है, जैसे मैंने बताया लिंक करना, इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये वाला भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ऐसे राइटिंग के लिए, ऐसे पर्पस के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, सोशल जस्टिस इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये भी काफ़ी अच्छा है, ऐसे राइटिंग के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता है। सोशल जस्टिस इन इंडियन डेमोक्रेसी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल, ये ADR ये भी आ सकता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये CPC का टॉपिक है वैसे भी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई टॉपिक मुझे अच्छे लगेंगे या लगेगा कि हाँ इस तरह के आ सकते हैं, इस पर हेट स्पीच, ऐसे इसके बारे में अगर आ सकता है तो मैं और टॉपिक भी बताऊंगी। कैपिटल पनिशमेंट, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ये भी पूछ लेते हैं। एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रेट सोशल रिलीवेंस, फार्मर्स स्टायर, फार्मर्स के ऊपर आ सकता है। प्रोटेस्ट का अगर मान लो आ जाए कि राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में आ जाए, तो फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में आप रेफरेंस के तौर पे बता सकते हैं, जो उसमें केस हुए हैं उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है, फार्मर्स पर अगर आए तो ऐसे राइट करने के लिए। और साइबर बुलिंग के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, एनवायरनमेंट वर्सेस ग्रोथ, राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछ सकते हैं, ऐसे राइटिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे राइटिंग के लिए। राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि इसमें भी अभी रिसेंट अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं, आर्टिकल 21 से इसको लिंक किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंडिया को आगे बढ़ाओ, ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी काफ़ी स्लोगन वगैरह, काफ़ी सोशल अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इंडिया एंड चाइना फ्रॉम, और पॉपुलेशन से रिलेट करता भी आ सकता है कोई टॉपिक, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आप कोई और मुझे टॉपिक लगेगा, कोई ऐसे लगेगा, तो वो मैं ज़रूर आगे बताऊंगी। मेरे चैनल के साथ बने रहें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस को अगर अच्छी लगे तो, और शेयर भी करा करें, जिससे और स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो। ये बेसिकली जो चैनल है इसका मेन पर्पस है स्टूडेंट्स की हेल्प करना। अगर कोई भी हेल्प हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।